हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका काइट्स कोचिंग क्लासेस के इस सेशन में, जिसमें हम आपके बीच में नए कंसेप्ट नए लॉजिक के साथ फिर से हाजिर हैं। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले अगली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो आज नया चैप्टर है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हिंदी में बोलेंगे वर्ग व वर्गमूल। क्लियर है? पहले हम समझेंगे सिंपल मीनिंग किसका, स्क्वायर का, वर्ग का। ठीक है, स्क्वायर होता क्या है? स्क्वायर में मतलब पावर 2। जैसे मेरे पास सिंपल है ए स्क्वायर, जब पावर 2 होगी तो उसे बोलेंगे वर्ग या बोलेंगे स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है ए को खुद से कितने बार है? पावर 2 बार, तो 2 बार गुणा है उसी संख्या को उससे। ठीक है, अगर पावर 3 हो तो क्यूब बनता है, और इसका मीनिंग क्या है? इसी संख्या को इससे कितने बार गुणा है? जितने इसका पावर है। अगर पावर 4 होगी तो 4 बार गुणा होगा। पर आज हम बात करेंगे पावर 2 की, मतलब स्क्वायर की। स्क्वायर है क्या? ठीक है, तो साथ साथ में इसको समझेंगे। देखो, सबसे पहले आपको इस चैप्टर को करने से पहले 1 से लेकर मिनिमम 25 तक के स्क्वायर आने चाहिए। जैसे लिख लेंगे फटाफट। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81, 10 100। ठीक है, उसी के बाद लिखेंगे 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 को 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। 21 का लिखेंगे 441, 22 का 484, 23 का 529 और 24 का 576, 25 का लिखेंगे 625 और 26 का भी याद रख लेंगे क्योंकि 576 से 100 ही ज्यादा है तो 676 होता है 26 का। ये क्या था? स्क्वायर। अब दूसरा इस हमारे टॉपिक में क्या बोला है? वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट। रूट का मतलब क्या होता है? जड़, मतलब मूल, है ना? तो ये जो स्क्वायर है ये किसका है? जैसे आपको लिखा होगा अंडर रूट 625, है ना? तो अंडर रूट 625 स्क्वायर है, किसका है? 25 का है। तो आपसे क्या पूछा होगा? जब मूल के बारे में पूछा होगा तो पूछा होगा कि किसका स्क्वायर है, तो आंसर कैसा? 25। देखो कैसे होता, आपने क्या किया था? 25 इंटू 25 को मल्टीप्लाई किया था, तब आपके पास 625 बना था। जब कभी अंडर रूट से बाहर निकलते हैं, सबसे बेसिक बात है जोड़े में निकलेंगे, जोड़े में से एक वैल्यू बाहर आएगी तो आपका अंडर रूट खत्म हो जाएगा। दूसरी बात सीखेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 25 का स्क्वायर लिख सकता हूं इसको मैं। अगर अंडर रूट 25 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर और अंडर रूट आपस में दुश्मन होते हैं तो दोनों कट गए, आपके पास 25 आंसर आ गया। कंफ्यूज नहीं होना, ये बेसिक सी बात है कि जोड़े में से एक वैल्यू बाहर आएगी और स्क्वायर जो अंडर रूट का दुश्मन है, ये भी हम अगले आने वाले क्वेश्चन में यूज करेंगे। इतना आपको याद होना चाहिए, अंडर रूट के बारे में पता होना चाहिए। अब देख करते हैं हम स्क्वायर। देखो स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। जैसे आपके पास आ गया 32 का स्क्वायर, सबसे इजी ट्रिक बता रहा हूं। 32 का स्क्वायर मतलब आप कहां से लेके, आप बोल सकते हैं डबल डिजिट में 10 से लेके 99 की वैल्यू तक ये वाला मेथड लगा सकते हैं। इसमें देखेंगे जैसे मेरे को बोला गया 32 का स्क्वायर। अब एक बेसिक सी बात है, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। आपने क्या देखा? जो एक डिजिट वाली संख्या है उसका स्क्वायर आने के लिए मिनिमम एक प्लेस चाहिए और मैक्सिमम एक डिजिट के लिए कितने प्लेस है? 2 प्लेस है। तो मैं प्रोबेबिलिटी लेके चलता हूं कि ए के कितने प्लेस आएंगे स्क्वायर करके? 2 प्लेस आएंगे। इसी तरह 3 के कितने आएंगे? इसके भी 2 आएंगे। तो आपका आंसर मैक्सिमम 4 डिजिट का होगा। अब देखो कैसे कर रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर लिख दो, 2 गुना 2 कितना हो गया? 4। 3 का स्क्वायर लिख दो, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 3 9, है ना? देखो ये दोनों डिजिट मैंने इसी के साथ भरे, चाहे 2 का स्क्वायर 4 था तो इसमें 0 रखा मैंने, 3 का स्क्वायर 9 तो यहां 0। अब क्या करना है? अब आपको क्रॉस लगाना है यहां पे, जैसे आप मल्टीप्लाई में लगाते हैं। उसके बाद 3 गुना 2 कर दो, कितना हुआ? 6। 6 गुना 2 12। उस 12 को इस संख्या में जोड़ दो, इस क्रॉस के आगे लिख दो 12। अब सारी संख्या जोड़ देंगे, 4 2 और 10। क्रॉस चेक करते हैं तो इसको कैसे करना था आपको? 32 गुना 32 करते, है ना? मैं सीधा कर दूं 32 गुना 64। ठीक है, 32 96, 96 और 6 102, सेम आंसर आया।
एक और प्रैक्टिस करते हैं। देखो अभी हम स्क्वायर फाइंड करना सीख रहे हैं। जैसे आपको मैंने दे दिया 87 का स्क्वायर, तो इसमें भी क्या होगा, दो प्लेस आएंगे, इस डिजिट के भी दो प्लेस, तो इस पहले दो प्लेस में 7 का स्क्वायर लिख दो, 7 का स्क्वायर है 49। अगले दो प्लेस में 8 का स्क्वायर लिख दो, 8 का स्क्वायर होता है 64। फिर आपका क्या है, क्रॉस लगाएंगे, उसके बाद 8 गुना 7 करेंगे, 8 7 56, 56 गुना 2 करेंगे 112। यहां पे लिख दो 112, इसको ऐड कर दो 9657। इसी तरह अगला देखो, जैसे आपसे पूछ लिया 63 का स्क्वायर फाइंड करो, तो प्लेस कितने आएंगे आपके, 4 प्लेस आएंगे। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, तो अगले प्लेस पे 0। 6 का स्क्वायर 36, क्रॉस लगाया, आगे मल्टीप्लाई किया, 36 18, 18 दूने 36, 36 जोड़ दिए 6993, 9 आपका आंसर है 3969। क्लियर है। इसी तरह आपको बोला जाए कि 59 का निकालो, तो आप क्या करेंगे, देखो 59 का 81, 5 का 25, 9 5 45, 45 दून 90 जोड़ देंगे, आपका आंसर आ गया 1 8 9 5 14 और 34 81। क्लियर हुआ इतना। 72 का स्क्वायर कर दो, क्या हुआ 2 का स्क्वायर 4, अगले प्लेस पे 0। 7 का कितना हुआ 49, क्रॉस लगाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 7 दून 14, 14 दूने 28, वो जोड़ दिए, आपका आंसर 4 8 11 और एक मतलब 5, 5 1 8 4। ठीक है। इसी तरह आपको करने को बोल देते हैं, जैसे 99 का स्क्वायर बोल दिया जैसे, तो क्या होगा 9 का 81, अगले 9 का 81, क्रॉस लगाया मैंने, आगे 9 81, 81 दूना 162 जोड़ दिए, 1 8 2 10, 6 7 1 8 और 9। क्लियर है। ये था कैसे, किसका, स्क्वायर फाइंड करने का तरीका। नेक्स्ट हम करेंगे किसके बारे में, अंडर रूट फाइंड करने के बारे में। दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं, अंडर रूट फाइंड करना है। अंडर रूट जैसे मेरे को बोला, हमने किया था 625, किसका है 25 का, जिसका मेरे को पता उसका मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, पर जिनका मेरे को नहीं पता होगा तो उनको फाइंड करने के लिए देखो, एक तो सबसे पहले होता है कौन सा, फैक्टर वाला मेथड, जिसमें क्या करेंगे, जैसे आपके पास क्वेश्चन है 12 25 अंडर रूट, तो उस इस मेथड में, फैक्टर वाले मेथड में आप क्या करते हैं, 12 25 के फैक्टर निकालते हैं, एंड में 5 है, 5 से चला जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 से चला गया, 5 चौक 20 और 9 5 45, 49 किसका है 7 का। अब मैं क्या बोला, मैंने बोला है कि जब फैक्टर वाला मेथड हो तो पेयर में बाहर निकलेंगे, तो एक 5 आ गया और इस पेयर से 7 आ गया, तो ये किसका स्क्वायर हुआ, ये स्क्वायर हुआ 35 का। या आप इसको कैसे लिखेंगे, 7 5 35 गुना 35 अंडर रूट के नीचे, और इसको क्या लिखेंगे 35 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया और आपका आंसर 35 आ गया। क्लियर है। एक ये मेथड है। अब देखो अगला मेथड सीखते हैं, जैसे आपके पास 4 3 5 6 अंडर रूट क्वेश्चन है ना, अगर फैक्टर से करना है तो 4 3 5 6 के फैक्टर बना लो। फैक्टर बनाएंगे कितना आएगा, 2 से गया 2 दून 4, ठीक है, कितना बच गया 2 एकम 2, 2 7 14, 2 8 16, 2 से गया 2 10 20, 2 8 16, 2 9 18, ठीक है, 3 से चला जाएगा, 9 से भी चला जाएगा, 9 से कर देते हैं, 9 एकम 9, 9 दून 18, 9 एकम 9, अब 11 से गया, अब देखो 11 का पेयर मिला, 2 का पेयर मिला, पर मैंने डायरेक्ट यहां 9 से कर दिया था, तो 9 फर्दर फिर टूट सकता है, कितने में 3 और 3 में, तो एक पेयर किसका मिला 3 का मिला, तो आंसर क्या हुआ 2 गुना 3 गुना 11, किसका आ गया 11 3 33 गुना 66। ये फैक्टर वाला मेथड है आपका, फैक्टराइजेशन मेथड जिसको बोलते हैं। अब दूसरा सीखेंगे, आप ट्रिक सीखेंगे कैसे जो परफेक्ट वैल्यू है उसका अंडर रूट फाइंड करना है। देखो जैसे आपके पास है 4 3 5 6 का अंडर रूट फाइंड करें, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब आपको मैंने बताया कि एक डिजिट से कितने डिजिट मिलते हैं, 2 डिजिट मिलते हैं, तो इन 2 डिजिट से एक डिजिट निकल के आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई किया था तो 2 डिजिट मिले थे, है ना, तो इन 2 डिजिट से भी एक डिजिट निकल के आएगा। क्लियर है। अब देखो, अब आपको पता है जैसे स्क्वायर पता है, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 25, 6 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, है ना, 1 से 9 तक। देखो पहले यहां पे देखते हैं, जिन 1 से 9 तक जिन जिन अंकों का, है ना, स्क्वायर का इकाई अंक,
अंकों के स्क्वायर का इकाई अंक सेम होता है, एक एक है, उन संख्याओं का टोटल 10 होता है, पहली बात। क्लियर है। इसी तरह दूसरा देखेंगे, 2 का कितना है 4, 8 का 4 है, तो 2 और 8 टोटल 10, इकाई अंक भी सेम। 7 और 3 का इकाई अंक सेम है, 6 और 4 का इकाई अंक सेम है, परंतु 5 अकेला है, तो इकाई अंक इसका 5 अकेली संख्या जिसका इकाई अंक 5 होगा। अब हम खेलेंगे किसके साथ, यूनिट प्लेस के साथ। इस क्वेश्चन को करना है तो यूनिट प्लेस का, देखो यूनिट प्लेस क्या है 6, यूनिट प्लेस 6 कब आ सकता है, तो यहां से देखो किसमें यूनिट प्लेस 6 है, एक 4 में और एक 6, तो यहां पे क्या वैल्यू आएगी, 4 आएगा या 6 आएगा। क्लियर हुआ। अब दूसरे इस वाले सेट पे आओ, ये वाला सेट देखना है 43 किसके स्क्वायर के बीच आता है, 43 आएगा कहां 36 के बाद और 49 के बीच में, है ना, तो बोल सकते हैं 6 और 7 के बीच में आया 43, तो यहां लिख दूंगा मैं 6 और 7 क्योंकि इन दोनों के बीच में 43 है। तो छोटी वैल्यू 6 आपका आंसर आ गई, पहला आंसर। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7×42, 7×42। अब इस वैल्यू को इस वाले पहले वाले फैक्टर के साथ कंपेयर करेंगे, पहले वाले सेट के साथ। पहले वाले सेट में अंदर वाली वैल्यू बड़ी है या छोटी है, बड़ी है, 43 है, ये 42 है, अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है तो यहां से बड़ी वैल्यू उठा लेंगे। 66 हमारा आंसर, पहले भी कितना था 66, अब भी कितना है 66। क्लियर हुआ। चलो एक और करते हैं, तो इसे देखेंगे कैसे करना है। सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे, जो इकाई अंक वाला पेयर है उसमें इकाई अंक क्या है 4, तो इकाई अंक 4 किसका होता है, इकाई अंक 4 होता है 2 का और 8 का, 2 का 4, 8 का 64, तो यहां पे लिख दो 2 और कितना 8। क्लियर। अब पहले सेट को देखो किसके बीच में लाई करता है, तो पहला सेट 6×6 36, 36 से पीछे है, तो किसके बीच में आया 5 और 6 के बीच में, क्योंकि 5 का 25 है, 6 का 36 है, और आपकी वैल्यू कितनी है 33, इनके बीच में आया, तो छोटी वैल्यू क्या है 5, इसे लिख दिया, है ना, 5 और 6 यहां लिख दिया आपने। इसके बाद 5 और 6 का क्या किया मल्टीप्लाई किया, आपको 30 मिला। आप देखते हैं 30 और 33 में अंदर वाली वैल्यू बड़ी है 33, तो यहां से बड़ी वैल्यू उठा लेंगे, आपका आंसर क्या आ गया 58 आ गया। क्लियर है। चलो तो इसे भी देखो 166 किसका है 4 का है ना, और 6 का है। 92 किसके बीच में आया, तो 9 के स्क्वायर के 9 81 और 10 का 100, 81 और 100 के बीच में है 92। आपकी वैल्यू आ गई 9 और 10, तो छोटी वैल्यू 9 को आपने पहले क्या लिखा आंसर, पहला आंसर लिखा, उसके बाद 9 और 10 को मल्टीप्लाई किया 90 आया, अंदर वाली वैल्यू बड़ी है तो बड़ी वैल्यू उठाएंगे, आपका आंसर कितना आ गया 96। अब इसमें नेक्स्ट टाइप देखेंगे, अगर आपके डिजिट कितने हैं, अंडर रूट के नीचे 5 डिजिट हो, कितने 5, तो जैसे 125 44 अंडर रूट फाइंड करने के लिए बोला है, तो देखो सेम वैसे ही करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि 4 डिजिट का तो आप इजीली कर लिया। अब देखो जैसे आपने क्या देखा, आपने देखा कि 10 में जब स्क्वायर किया मैंने तो कितनी वैल्यू आई 100, मतलब 3 डिजिट आए, है ना, तो समझेंगे इस बात को। पहले मैंने पेयर किया 2 का, अगला पेयर बना 3 का, 2 के पेयर से मतलब इकाई अंक का पेयर पता करेंगे, इकाई अंक किसके स्क्वायर का 4 है, तो किसके 2 के स्क्वायर का 4 है, और किसके स्क्वायर का 4 है 8 के स्क्वायर का 4 है, तो 2 और 8 का स्क्वायर का इकाई अंक 4। अब 125 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, और उसके बाद 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 125 आ रहा है बीच में, है ना। छोटी वैल्यू लिख दूंगा मैं 11, दोनों को किसका स्क्वायर था ये, सॉरी 12 का स्क्वायर था, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, मल्टीप्लाई किया 132, 132 अंदर वाली वैल्यू क्या थी छोटी थी, तो यहां से छोटी वैल्यू उठा लूंगा 112, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आपके लिए क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन अंडर रूट 625 प्लस अंडर रूट 484, इसको करना है तो देखो कैसे करेंगे। आपको 625 का पता है किसका है 25 का स्क्वायर है, तो अंडर रूट 625 क्या होगा 25 होगा, और 484 किसका है 22 का है, दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ गया 47। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है 64 009, इसका अंडर रूट फाइंड करना है, तो वही आपका मेथड, पेयर पहला पेयर बना दो, अगला 3 का बना दो। अब 9 देखो किसके बीच में आता है, किसका इकाई अंक 9 है, तो 3 का इकाई अंक 9 है, 7 का इकाई अंक 9 है,
अब 640 किसके बीच में आते हैं, किसके टेबल के बीच, मतलब स्क्वायर के बीच में आते हैं। तो 640 आएंगे 25 के बीच में और 26 के बीच में, क्योंकि 25 का 625 होता है, 26 का 676 होता है। तो छोटी वैल्यू मैंने क्या उठा ली, 25 उठा ली। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 650 आ गया मल्टीप्लाई करके, ठीक है। मल्टीप्लाई करके 650 मीन्स अंदर वाली वैल्यू छोटी है, तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू उठा लूंगा, आपका आंसर आ गया 253। क्लियर हुआ? लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, √8464 प्लस √x बराबर है 102। तो आपको फाइंड करना है किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। x के ऊपर अंडर रूट लगाए तो कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहला काम है इस वाले अंडर रूट को सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे, इकाई अंक 4 किस पे मिलता है आपको, 2 का और 8 का, तो ये पेयर हो गया कंप्लीट। अगला बचा कौन सा, 84। 84 किसके स्क्वायर के बीच में होता है, तो 84 होगा 9 के स्क्वायर में, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81, और 84 किसके बीच में आएगा, 10 का, क्योंकि 10 का 100 होता है, तो 81 और 100 के बीच में 84 लाई कर रहा है। अब आंसर में छोटी वैल्यू ले लेंगे 9, उसके बाद 9 और 10 का गुना करेंगे 90, अंदर छोटी वैल्यू है तो यहां से छोटी वैल्यू उठाएंगे 90 प्लस अंडर रूट एक्स वैसे ही है बराबर 102। अब 92 को इस तरफ ले गए तो अंडर रूट एक्स 92 क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस क्योंकि प्लस है इस तरफ माइनस हो जाएगा, 102 माइनस कितना 92, आपका कितना आ गया 10। अब क्या आपको अंडर रूट खत्म करना है, तो इसके दुश्मन को बुलाओ। दुश्मन कौन है इसका, स्क्वायर। इस तरफ आया तो इस तरफ भी बुलाना पड़ेगा। स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, x यहां 10 का स्क्वायर क्या आ गया 100, ये आपका आंसर, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास इसमें देखो थोड़ा चेंज दिख रहा है, बाहर एक अंडर रूट है और उस अंडर रूट के नीचे 2 और अंडर रूट है। तो सबसे पहले हम करेंगे अंदर वाले की बात, इनको सेपरेट सेपरेट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो बाहर वाला अंडर रूट वैसे रह गया। अब देखो डबल जीरो से कितनी एक जीरो हो जाएगी, 25 किसका है, 5 का है, ठीक है। 50 किसका स्क्वायर बना, 50 का 2500 प्लस याद रख लेंगे 961 होता है 31 का। अगर नहीं पता चलता है तो वही मेथड लगा दो, 1 और 9 3 है, 3 क्या है खुद स्क्वायर है किसका, 3 का स्क्वायर 9 है ना। 9 और 10 के बीच में छोटी वैल्यू कितनी आ गई, 3 और 4 के बीच में। ऐसे क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच में 3 का छोटी वैल्यू 3 लिख दी, मल्टीप्लाई 12 किया, अंदर छोटा है तो छोटी वैल्यू 31 आ गई। 31 का स्क्वायर है, दोनों को ऐड करेंगे 81 और 81 क्या हो गया 9 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, तो कभी भी आपको याद रख लेना है 2401, कंफ्यूज नहीं होंगे, ये होता है 49 का स्क्वायर होता है ये, ठीक है। इस वैल्यू को याद रखेंगे क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे तो 7 के फैक्टर बनते हैं इसमें, है ना। आप ढूंढते ही नहीं हो, आप देखते हैं 2-3 से उठ नहीं रहा तो होगा नहीं। तो अगर शॉर्टकट से भी करना होता है इसको 1 और 9, 24 किसके बीच में आया, 4 और 5 के बीच में, छोटी वैल्यू 4, 4 और 5 का मल्टीप्लाई 20, परंतु अंदर क्या है 24 है तो 49, ठीक है, यही बताया मैंने। तो आप लिख लेंगे अंडर रूट 176 प्लस 49, है ना। अंडर रूट सॉल्व करके 49 बचा, इस अंडर रूट के नीचे ऐड हो सकते हैं तो कर दो, कितना आ गया 225, और वो किसका होता है अंडर रूट 225 15 का होता है। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन आपके लिए है अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 48 बटे में अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12। जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको यूज करना है फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि इसके फैक्टर बनाऊंगा मैं तो 32 के फैक्टर क्या होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यही रहेंगे 32 के फैक्टर। अब इसमें से जोड़े कितने हैं, 2 के 2 जोड़े हैं और ये 2 जो बिना जोड़े के है, तो 2 जोड़े अंडर रूट से बाहर लिख दो और जो बिना जोड़े का था उसे अंदर रहने दो। तो 2 का इसको क्या लिखूंगा मैं, 2 गुना 2 4 अंडर रूट 2, हुई बात क्लियर है। अब 48 का देख लो, अगर आपको पता है तो 16 3 48 होते हैं, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो इसको क्या लिखूंगा मैं प्लस 4 अंडर रूट 3, क्योंकि 3 अकेला बचा, ये ऐसे बना ना, और इसका मल्टीप्लाई कितना हो गया 48 हो गया, ये 4 बना 4 बाहर आ गया, 3 अकेला है तो अंडर रूट में रह गया। नीचे करेंगे, नीचे 8 बनाना है तो 8 कैसे बना, 2 दूनी 4 दूनी 8, पेयर कितना है एक पेयर है, तो 2 बाहर आ गया, अंडर रूट 2 अंदर रह गया, प्लस 12 कैसे बनेगा 4 3 12, देखो 2 दूनी 4 3 12, तो 12 में से क्या आ गया 2 बाहर आ गया और अंडर रूट 3 अंदर वैसे रहेगा। अब आपको सेम दिख रहा है अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, 4 4 2 2, तो इन दोनों के पास कॉमन क्या है, कॉमन है 4, उसे बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। इसी तरह यहां से 2 कॉमन है, ले लिया बाहर, अंदर क्या बच गया अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। अब इस संख्या को इससे डिवाइड कर तो कट जाएगी क्योंकि सेम वैल्यू है,
2 एकम 2, 2 दूनी 4, आपका आंसर कितना आ गया? 2 आपका आंसर आ गया। इसी तरह सेम अगला क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? √24 प्लस √216 बटे में √96। देखो 24 कैसे बने? 24 बने 6 चौक 24, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, यही बना 24। इसको ऐसे लिख लो अगर अच्छे से समझना है। 216 कैसे होते हैं तो आपको पता है 6 का क्यूब होता है 216, तो 6 गुना 6 गुना 6 है ना। 96 कैसे बने? 16 6 96, तो 4 चौक 16 गुना 6। अब पेयर में 2 पेयर में बाहर आ गया, √6 रह गया अंदर, प्लस यहां पे 6 है पेयर में तो बाहर आ गया, इसमें भी √6 रह गया। अब नेक्स्ट नीचे वाले में क्या है? पेयर में 4 है, बाहर आ गया, √6 रह गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? √6, तो √6 बाहर ले लो, अंदर क्या रह गया? 2 + 6, 2 और 6 बाहर आ गए, बटा 4 √6। देखो ये मल्टीप्लाई में तो कट गया, आपके पास आ गया 8/4, 4 दूनी 8, 2 आपका आंसर हुआ। क्लियर? लिखेंगे नेक्स्ट। देखो अगले क्या क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है बोला 8/x बराबर x/50 में x का मान ज्ञात करें। अब इक्वल्स टू है बीच में, है ना, x इकट्ठा करना है तो मेरे को वैल्यू क्रॉस करनी पड़ेगी, तो कितना आ गया? 8 गुना 50 बराबर x²। आपको क्या करना है? अब अंडर रूट फाइंड करना है, या सिंपल 8 × 5 = 40, 400 हो गया x²। अंडर रूट फाइंड करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि स्क्वायर खत्म करना था तो उसका दुश्मन आया, कट गया, x रह गया, और 400 किसका होता है? 20 का। इसी तरह आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है? 9 का स्क्वायर बटा x बराबर x/9, है ना। तो इन दोनों को क्रॉस कर दो, क्योंकि x एक साथ करना है, तो 9 का स्क्वायर इंटू 9 बराबर x², यही हुआ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके x² आया, इसको इसके साथ देखो, पेयर है 9 का स्क्वायर, अगर इसके ऊपर अंडर रूट है ना, क्यों? क्योंकि यहां से अंडर रूट खत्म करना है, तो इसके ऊपर अंडर रूट है, स्क्वायर से तो ये कट गया। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 9, 9 का स्क्वायर से 9 का कितना हो गया? 3, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया? 27। कंफ्यूज नहीं होंगे, या इसको खोल के लिख दो, 9 गुना 9 गुना 9, फिर 9 दिख रहा है, 9 का भी अलग से 3 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे? x² कितना हो गया? 16 गुना 49। देखो x फाइंड करना है तो अंडर रूट करेंगे दोनों का, अंडर रूट किया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, x रह गया, 16 का 4, 49 का 7, आपका आंसर कितना आ गया? 28। क्लियर है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अंडर रूट 1 से ही 9/16। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पहले से ही सॉल्व करेंगे। 16 × 16 + 9 25/16, अंडर रूट वैसे है। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 25 और अंडर रूट 16, ऐसे लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 किसका है? 5 का है, 16 किसका है? 4 का है, आपका आंसर 5/4। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, तो कितना आ गया? 11 चौक 44, 440 + 1, 441/4, अंडर रूट फाइंड करना है। 441 किसका होता है? 21 का, और 4 किसका है? 2 का। ये आपका आंसर रहेगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का स्क्वायर नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। अब देखो अंडर रूट 288 बटा अंडर रूट 128, तो इसे करने के लिए आप फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, जिसमें क्या करेंगे? आपको पता है 144 गुना 2 288 हुए, है ना, अंडर रूट के नीचे रहेंगे, उसके बाद बटे में 128, आप जानते हैं 64 को गुना 2 करूंगा तो 128 आएगा। देखो 144 का अंडर रूट कितना हो गया? 12, है ना, 2 पेयर से बाहर रहेगा, 2 वैसे लिख दिया मैंने। 64 का कितना हो गया? 8, 2 अकेला है तो वैसे रहेगा। अंडर रूट 2 से 2 कट गए, 4 दूनी 8, 4 3 12, आपका आंसर आ गया 3/2। क्लियर हुआ आज का ये टॉपिक? ठीक है। बाकी जो स्क्वायर और वर्गमूल, इसके ऊपर जो प्रॉब्लम है वो हम कल आपके बीच में लेके आएंगे। ये आज हमारा बेसिक और एक इंट्रोडक्शन थी। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।